हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, जिसमें हमारा जो नया चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अभी तक जो भी हमने चैप्टर स्टडी कर लिया, हमारा नया चैप्टर है प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन एंड एडिटिव्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल की, वो मैंने पहले जो आगे चैप्टर जो पढ़ा है मैंने आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल का और ग्रीस का, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और लुब्रिकेटिंग ऑयल कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी थी वो सभी मैंने आपको बता दी थी। जिस तरीके से थी उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी आपको बता रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा। जिस तरीके से विस्कोसिटी, डेंसिटी, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, फ्लेस पॉइंट, फायर पॉइंट, सैक्रिफिकेशन नंबर, ठीक है, इस तरीके से। बाद में टॉक्सिसिटी, इस तरह से विस्कोसिटी, डेंसिटी, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, सॉलिडिफिकेशन नंबर यानी कि सैप्लिफिकेशन नंबर, टॉक्सिसिटी, उसके बाद तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद यहाँ पे हमने इतने सारे के बारे में देखा। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज के बारे में बेसिक में समझते। सबसे पहला हमारा लेक्चर इसके अंदर बेसिक्स अबाउट प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन एंड एडिटिव्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज के बारे में आगे भी मेरा एक लेक्चर रहा है जिसके अंदर आप पूरा वीडियो देख सकते हो। लेक्चर नंबर 31, लेक्चर नंबर 31 जो था मेरा, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या क्या होनी चाहिए और लुब्रिकेटिंग ऑयल का फंक्शन किस तरीके से होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दैट मींस क्या, अ फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस टू फ्लो, दैट मींस कि जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो वो जो रजिस्ट हो रहा है यानी फ्लो को जो रजिस्ट कर रहा है, उसको, उसकी जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। वो जो चिपचिपापन होता है, जिस तरीके से आपको एक चीज बताई जाए तो पानी जो होता है, तो पानी जैसे हम हाथ में लेते हैं तो हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, वो कहीं से गिरने लगता है, उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। जबकि ऑयल, ऑयल आपको पता होगा फ्लो में गिरता है। जबकि हम हाथ में अगर पानी ले रहे हैं तो इस तरीके से हम मसुड़ेंगे उसको, यानी कि दोनों हाथों से घिसेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, तो कि तेल है यानी ऑयल है कोई भी तरीके का, जिस तरीके से सर में डालने का कोकोबी ऑयल है, एनी काइंड ऑफ ऑयल है, तो उसको जैसे ही हम हाथ में घिसते हैं तो उस तरह से जैसे हाथ में घिसते तो उसकी फिल्म बनने लगती है। फिल्म यानी क्या, एक पतला सा एक लेयर बनने लगता है। तो वो जो पतला सा एक लेयर बनता है, जिस तरीके से आपको बताऊं तो कि जिस तरीके से डोसा, तो डोसा बनता है तो उसमें किस तरीके से अपने पैन पे डालते हैं यानी तवे पे डालते हैं, उसके ऊपर क्या आपने वो जो भी उसका मिक्सचर है उसको जैसे ही हम उसको फैलाते हैं बाय कॉज ऑफ हीट एनर्जी, उसका एक क्या बन जाता है, पूरा का पूरा क्या एक बन जाता है, लेयर बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि ऑयल जो है वो जहाँ पे भी फैलेगा वहां खुद का एक क्या बनाता जाएगा, लेयर बनाता जाएगा। वो कभी भी पानी के तरीके से नहीं कि आधा यहाँ जाएगा आधा यहाँ जाएगा, वो ऑलवेज एक क्या जाता है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। वो ऑलवेज एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। तो ये जो है उसका क्या है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी यानी क्या कि उसकी जो चिपचिपापन है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेट पाथ में, जिसकी वजह से हमने पहले के लेक्चर में हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन एंड स्टैटिक लुब्रिकेशन, ठीक है, जिसके बारे में हमने स्टडी किया, बाउंड्री लुब्रिकेशन, कि चारों तरफ से उसको क्या किया जाता है,
लुब्रिकेट किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी यानी क्या, जिस तरीके से ये क्लासरूम जिस तरीके से यहाँ पे अगर 40-50 स्टूडेंट बैठे हैं, दैट मीन्स दे ऑल कैन सी प्रॉपरली एंड सफिशिएंटली एंड दे ऑल कैन ब्रीथ प्रॉपरली। सही से एटमोस्फियर जो है यानी वेंटिलेट हो पाएगा, आसानी से सब रेस्पिरेट कर पाएंगे, किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को सफोकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये क्लासरूम की जो साइज है उसके हिसाब से। लेकिन सपोज कि क्लासरूम के अंदर 500 लोग आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, बट सपोज, तो क्या होएगा, हर एक इंसान जो भी है वो एक दूसरे के एकदम लगोलग खड़ा होगा, यानी अड़ के खड़ा होगा, दबा दबा के। यानी इसी तरीके से ये जो सिस्टम है हमारे, अगर ये सिस्टम के अंदर इस तरीके से मॉलिक्यूल है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि इतनी ही सिस्टम है और इतनी सिस्टम में 500 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो 500 मॉलिक्यूल्स आ जाने की वजह से वो सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ऐसे 500 मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब जगह मॉलिक्यूल्स, 500 मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, जितना इंट्रामॉलिक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा उस हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम ऐसा कह सकते हैं 10 के, ठीक है, यानी कि 10 है। अब क्या है कि सपोज कि एक जो है जिसका वेट 100 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना वेट। अब यहाँ पे अगर इतना होगा तो 1 सेंटीमीटर में कितना, तो सपोज कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स आ गए, सॉरी 10 मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ था 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1000 kg, यानी जितनी डेंसिटी बढ़ेगी जिस तरीके से उस हिसाब से, यानी ये है इसका घनत्व जिसको गुजराती में घनता, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है और क्लाउड पॉइंट क्या है, तो पावर पॉइंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो पावर पॉइंट क्या है, तो ये पावर पॉइंट यानी ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से वो जो भी ग्रीस या जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो क्या होना बंद हो जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट। यानी कि कैसा पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो फ्लो नहीं होगा, वो स्लज हो गया होगा कीचड़ की तरीके से। अब वो तो वैसा जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर पॉइंट। यानी वो कौन से टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे की तरफ होता है, क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी ऊपर ले जाएंगे, जैसे इंजन रन होता है तो इंजन रन होने के दौरान पावर पॉइंट का कोई चांसेस नहीं रहता, ठीक है, जिसको हम फ्रीज पॉइंट भी कहते हैं कि फ्रीज पॉइंट का कोई चांसेस नहीं रहता। क्यों, बिकॉज इंजन रनिंग कंडीशन में तो टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो जिसका मतलब ये है कि आसानी से ये कभी भी फ्रीज होने के चांसेस नहीं है। दूसरा है क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट यानी क्या कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो एक क्लाउडी स्टेट में आ जाएगा, यानी जिस तरीके से बादल कैसे होते हैं एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा पोर्शन है, तो इस तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल भी क्या हो जाता है, ऐसे स्लजी फॉर्मेशन में हर एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से आपने देखा हो तो आपकी बाइक में क्या, क्योंकि बाइक में इंजन के नीचे का जो सेगमेंट होता है उसमें आप देख लीजिए कि वहाँ पे जहाँ पे से आप ऑयल रिमूव करते हो, ठीक है, कि जो गियर बॉक्स के नीचे की साइड, तो वहाँ की साइड थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में इस तरीके से आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे या नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल या तो जो भी स्लज है वो सब क्लाउड स्टेट होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड पॉइंट कहते हैं। जिसके बाद आता है फ्लैश पॉइंट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट यानी क्या, तो कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ऐसा टेम्परेचर कि जब उसमें स्पार्क होने की शुरुआत होती है, जैसे हमने एक प्रैक्टिकल किया था, आपको पता होगा कास्टिंग प्रोसेस का, जो हमने वीडियो यूट्यूब पे रखा था, उसके अंदर आपने देखा था कि जो हमने क्या, तो क्या वैक्स लिया था, वैक्स यानी मोमबत्ती, ठीक है, तो वो जो भी हमने मोम लिया था वो जैसे ही हमने कंटेनर में डाला और उसको जैसे हीट दी वो गर्म होता गया, गर्म होता गया, गर्म होता गया। एक टेम्परेचर ऐसा आया कि वो कंटेनर के अंदर जो मोम था यानी जो कैंडल्स थी, वो कैंडल्स यानी मोमबत्ती यानी वैक्स जो था वो अपने आप खुद जलने लगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की।
लेकिन सबसे पहले उसके अंदर क्या स्पार्क होना शुरू हो रहा था, देखा होगा आपने कि वो फ्लैश है। दोबारा वीडियो देखना तो आपको समझ आएगा। तो वो जो टेम्परेचर की जिस दौरान कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल में क्या होना शुरू होता है, फ्लैश, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। ज़्यादातर फ्लैश पॉइंट की प्रॉब्लम नहीं रहती लुब्रिकेटिंग ऑयल में, ये इंजन के अंदर फ्यूल में ज़्यादा रहता है, लेकिन ये हमको कंसिडर करना पड़ता है जब हैवी ड्यूटी इंजन मरीन और डीजल इंजन। फिर आता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद वो कंटिन्यूअस बर्निंग होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उस बर्निंग को हम रोक सकते नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट। उसके बाद जो है उसके बारे में हम बात करते हैं सैफोनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन नंबर का मतलब ये है कि क्या, क्योंकि सबसे पहली बात है सैफोन, दैट मीन साबुन होता है, साबुन में से कैसे झाग निकलता है उस तरीके से। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसमें झाग कितना हो रहा है, यानी फीण जैसे गुजराती में बोले तो वो झाग कितना हो रहा है, फॉर्म कितना हो रहा है, फॉर्मिंग कितना हो रहा है, वो जो नंबर बताता है उसको क्या कहते हैं, सैफोनिफिकेशन नंबर। उसके बाद आता है एसिडिक नंबर, कि उसमें एसिडिक कंटेंट कितना है, उसमें एसिडिक कंटेंट कितने, उसको क्या कहते हैं, एसिडिक नंबर। उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी यानी कि उसमें टॉक्सिक कंटेंट कितने हैं। अगर टॉक्सिक कंटेंट ज्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे क्राइटेस में और जो भी जहां जहां पे भी लुब्रिकेटिंग ऑयल घूम रहा होगा वो सभी जगहों को क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। तो वो क्या है, टॉक्सिसिटी, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने आगे बात की हुई है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आगे हमने ये बात की हुई है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादातर इसको मैटर नहीं करती है, लेकिन मेन मैटर वहाँ पे करती है कि सिर्फ उसका वेट और मास कंसिडर करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हमने पहले भी पूरा एक 20 मिनट का लेक्चर दिया हुआ है। ये आपको समझा दीजिए, दोबारा आपको बताया, ठीक है, कि जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, इसलिए इसके अंदर अब हम बढ़ते हैं ग्रेडेशन। अब ग्रेडेशन क्या होता है जिसको हम समझते हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा जब आप कॉलेज में स्कूल में एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपको रिजल्ट में ग्रेड्स दिए जाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड दैट मीन्स एक अच्छा लेवल है, ठीक है, कि जिससे आप एक कंसिडर कर सकते हो कि इस स्टूडेंट को जितना उसने स्टडी किया वो सब कुछ उसको आता है। बी स्टूडेंट उससे थोड़ा कम है, सी उससे थोड़ा कम है, डी उससे डल है, ठीक है, और ई दैट मीन्स या तो फेलियर है, ठीक है, या तो इस तरीके से जो है उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। इस तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल उसका ग्रेड कैसा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेडेशन यानी ग्रेडेशन। अब ग्रेडेशन किस तरीके से, क्योंकि ग्रेडेशन उसके रैंक के हिसाब से होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ तक 5 का गैप है, आप देख सकते हो 5, 10, 15, 20, 25, 30। पहला आता है 0। जैसे कॉलेज के अंदर या स्कूल में भी रिजल्ट होता है जो 0 मार्क्स आते हैं, उसी तरीके से बाद में 30 के बाद डायरेक्ट आएगा 40, बाद में अब ये गैप बड़ा हो जाएगा 50, 60 के बाद 70, उसके बाद 80 और 80 के बाद डायरेक्ट आएगा 100। ये आपको नंबर से याद रखने हैं कि 30 तक आपको क्या लेना है, 5 अल्फा गैप, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसके बाद 10, 40, 50, 60, 70, 80, then 100। अब यहाँ क्या है उसको समझते हैं कि ये जो यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया हुआ है, हमने 0 को डिनोमिनेट किया हुआ है, तो 0 किस लिए डिनोमिनेट होता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि 0 है दैट मींस ये डल है। यहाँ का ग्रेडेशन इस तरीके से कि 0 का मतलब है कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या तो कोल्ड टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए सही है। जिस तरीके से आपको पता होगा बहुत सारे लोग हिल क्लाइंबिंग करते हैं, और हिल क्लाइंबिंग किस तरीके से, बाइक राइडिंग,
ठीक है। तो वहां पे अहमदाबाद से हमको वहां जाना है, ठीक है। अहमदाबाद से हमको कहाँ जाना है, तो फिर लद्दाख जाना है। अब अहमदाबाद से जाना है लद्दाख, अब अहमदाबाद का टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। अहमदाबाद का टेम्परेचर है ठीक है 39 से लेके 45, बिकॉज अहमदाबाद इज अ हीटेड जोन, ठीक है। अब क्या है, ये अहमदाबाद का है एडीएम, ठीक है। जबकि लद्दाख का क्या है, एलडीके यानी लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख का क्या है, क्योंकि लद्दाख का जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, तो लद्दाख का नॉर्मल टेम्परेचर है -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वहां तो ठंडी ठंड है। अब यहाँ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल मैंने यूज किया होगा इंजन, वही लुब्रिकेटिंग ऑयल में यहाँ नहीं चला सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके अहमदाबाद के अंदर का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है अहमदाबाद और गुजरात में, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लद्दाख में यूज नहीं कर सकते इन शॉर्ट। क्यों, बिकॉज यहाँ का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो यहाँ की एटमॉस्फेरिक सिचुएशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लद्दाख तक यूज करेंगे तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल कोई काम में नहीं आएगा, और तो और वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल पूरे इंजन को सीज कर देगा, क्योंकि यहाँ का जो है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 15, वहां तक वो सही से काम कर पाएगा। उसके बाद वो कौन से स्टेट में आने लगेगा, उसका क्लाउडी पॉइंट के नजदीक आने लगेगा, क्योंकि उसका जो ग्रेडेशन है किसके हिसाब से डिजाइन किया गया है, उसके जोन के हिसाब से, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं उसके जोन के हिसाब से भी डिजाइन किए जाते हैं। अब यहाँ लद्दाख है तो वहां जाके मुझे जैसे मैं दिल्ली पहुंचता हूँ तो दिल्ली पहुंचते ही मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल मुझे चेंज कर देना पड़ेगा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल अब क्या आ गया, -10 से 0। तो ये क्या है, कोल्ड जोन के लिए, ये कैसा है, हीटेड जोन के लिए। यानी हमको ये भी देखना होता है उसका ग्रेडेशन किस तरीके से, तो कि कोल्ड जोन के लिए क्या है और हीटेड जोन के लिए क्या है। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री दिखा रहा है यानी 0 दिखा रहा है, तो ये क्या है, कोल्ड टेम्परेचर। 5 भी क्या है, कोल्ड टेम्परेचर। 10 भी क्या है, कोल्ड, बिकॉज अहमदाबाद गांधीनगर आपको पता होगा 10 डिग्री तक जाता है। तो 10 डिग्री की जो ठंड होती है वो नॉर्मल ठंड होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन फील होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर 10 ग्रेडेशन, जो पहले के जो मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें 10 ग्रेडेशन, 20 ग्रेडेशन, ठीक है, 25 ग्रेडेशन और 30 ग्रेडेशन, 15 डिग्री, ये 4 ग्रेडेशन इस तरीके से यूज किए जाते थे। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जो ग्रेडेशन यूज हुए वो अभी और मॉडिफाई हो रहा है। अब सबसे पहले ये सब के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या 40, 50, 60 ये सब क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब आपको लगेगा 100 है तो क्या एटमॉस्फेयर में 100 नहीं, एटमॉस्फेयर की 100 बात नहीं चल रही, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी ग्रेड एटमॉस्फेयर यहाँ 0 है तो उसका मतलब ये नहीं एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 0 यानी कोल्ड टेम्परेचर, ये सब कोल्ड जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, डेल्टा, डेल्टा दैट मींस हीट बढ़ रही है। हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इस तरीके से लिखते हैं, वैसे ये लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है। अब हम यहाँ पे देखें तो 10, 20, 25, 30, ठीक है। अब की जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो कैसा बनाएंगे, तो 10W30, 10W40, इसका मतलब क्या, 10W30 का, ठीक है। 10W30 का मतलब ये है, ये 10 मतलब W फॉर विंटर, कि ये जो 10 है यानी जब विंटर होगा तब ये 10 ग्रेडेशन की तरह काम करेगा, और जब समर सीजन होगा तब 30 का ग्रेडेशन की तरह काम करेगा। यानी एक ही लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे लिए 2 अलग अलग काम करेगा, एक ही लुब्रिकेटिंग। इसलिए अब आप देखोगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो भी डिब्बा हो आपके पास, तो उसको देखना तो आपको पता चलेगा, उसके ऊपर लिखा होगा 10W30, यानी 10 डिग्री में भी विंटर में काम करेगा 10 डिग्री की तरह, और समर सीजन में किस तरीके से काम करेगा, 30 डिग्री की तरह, यानी 30 ग्रेडेशन की तरह। इसी तरीके से आता है 10W40, यानी समर सीजन में 40 की तरह काम करेगा और विंटर में 10 की तरह काम करेगा। अब जिस तरीके से आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जैसे विंटर सेशन आता है तो विंटर सेशन में हमको 10W40 नहीं डालना चाहिए, विंटर में हम 10W30 डालेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 के नीचे का ही टेम्परेचर होता है। दूसरी बात ये है, ये जो चीज है वो ग्रेडेशन वो 10 के आसपास नजदीक रहने की कोशिश करेगा,
जबकि 40 डालने से हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे विंटर सेशन जो है उसके जो 3 महीने हमको निकालने हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर टेम्परेचर क्या रहेगा, तो 10 to 15, तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करें, उसकी जगह ये यूज़ करेंगे तो और प्रेफरेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से गियर ऑयल, तो गियर ऑयल में क्या होता है कि 20 W80, 10 W80, 40 W80, क्यों यहाँ ऐसा है, बिकॉज यहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन जो हो रहा है वहाँ पे जो ट्रांसमिशन हीट क्रिएट हो रही है उसके लिए यहाँ पे थोड़ा डेंस, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है ये पतला होता है। क्यों ये पतला होता है, क्योंकि इसको जमने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है, जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे ये क्या होता जाता है, ठीक होता जाता है, ठीक यानी गाढ़ा, और यहाँ कैसा होता जाता है, ठीक होता जाता है, पतला होता जाता है, ठीक है। तो ये जो होगा गियर ऑयल और वो सब वो कैसा होगा, ठीक होगा, गाढ़ा होगा, जबकि जैसे जैसे हम जीरो की तरफ आएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जाते जाते हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो गाढ़ा होता जाता है, थोड़ा डेंस होता जाता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, यहाँ पतला होता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 10W40 जो होता है वो क्या रहेगा, पतला रहेगा कि गाढ़ा रहेगा, ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा क्योंकि 40 है। यानी हमको क्यों हमने यूज किया 10W30, क्योंकि हमको पतला यूज करना है, जितना पतला रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा 10W30, क्योंकि ये विंटर सेशन है, नहीं तो ये अगर पॉर पे पहुंच जाएगा तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल सही से लुब्रिकेट कर पाएगा नहीं, इसलिए हमने ये प्रिफर आउट किया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से कि आपको हमको ये बताना है पूरा कि हम गियर ऑयल में कौन सा यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियल में कौन सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा एडिटिव्स के ऊपर रहेगा। थैंक यू।